जय हिंद। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, अफगानिस्तान की स्थिति हम सबको मालूम ही है, और अब नेपाल। भारत के लगभग जितने भी पड़ोसी देश हैं सब में कहीं ना कहीं सरकार पलटी और विद्रोह हुआ। 4 सितंबर को नेपाल की सरकार ने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, लगभग 26, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप को लेकर सब पे बैन लगा दिया, और उसके खिलाफ वहां की जेन जी ने विद्रोह शुरू किया, जो कि 8 सितंबर को भयंकर रूप ले चुका। लेकिन ये जो विद्रोह है ये सिर्फ बैन के लिए नहीं है, ये सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, ये भयंकर भ्रष्टाचार और भयंकर बेरोजगारी के खिलाफ ये विद्रोह है। नेपाल की सरकार भले चाहे जितना झूठ बोल ले कि हमने बैन लगाया, बैन लगा के सबका विद्रोह शुरू हो गया, जेन जी पगला गया है, खाली बैन पे इतना विद्रोह कर देगा सरकार पलट देगा, नहीं। ये जो विरोध है, ये जो विद्रोह है, ये बैन और सोशल मीडिया का बैन सिर्फ बहाना है। सच्चाई है कि नेपाल इस समय साउथ एशिया का सबसे भ्रष्टाचारी देश बन चुका था। कितना करप्शन था सबको मालूम है, और इसी करप्शन के कारण वहां की जेन जी बौखला गई थी। बौखलाहट में ये विद्रोह शुरू हुआ है, और इतना भयंकर हुआ है कि वहां की सरकार पलट गई, सब मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। खुद वहां के जो प्रधानमंत्री ओपी ओली, वो खुद हेलीकॉप्टर से जब भागे हुए हैं देश छोड़ के। वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा के मारा गया, सब लोग देख चुके हैं। पूर्व जो प्रधानमंत्री थे उनकी वाइफ को जिंदा जला दिया गया। इस लेवल पे ये विद्रोह हुआ है। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, हुआ यह है कि भ्रष्टाचार तो फैला ही है, भ्रष्टाचार के साथ साथ वहां के जो नेपो किड है वो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, देश का जो पैसा होता है वो सबका पैसा होता है, सरकार का पैसा नहीं होता है ऐसे। तो वहां के जेन जी को ये लगा कि पैसा तो हमारा है सब, लेकिन इसका सारा जो राज भोगने का काम हो रहा है वो सरकार और उसकी जनरेशन, उसके बच्चे भोग रहे हैं। ये विद्रोह जेन जी ने जो किया है, ये विद्रोह सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है, और ये विद्रोह बेरोजगारी के खिलाफ भी, और ये विद्रोह भयंकर रूप से जो नेपो किड है, वहां की जो सरकार है, वहां के जो नेता, उनके जो बच्चों की आलीशान जिंदगी है उसके खिलाफ भी है। खैर, हुआ यह है कि सरकार पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, कोई वहां पे स्थिरता नहीं है। अब ये समझ लीजिए कि नेपाल इस समय बहुत बुरी स्थिति में है, वहां पे कोई स्थिरता नहीं है। और इस विरोध में जेन जी, यूं समझिए कि इस जनरेशन का या इस सदी का जेन जी का पूरी दुनिया में सबसे पहला विरोध है। जिस नस्ल को, जिस जनरेशन को पूरी दुनिया कहती थी कि आलसी है, चोर है, नालायक है, सब किसी लायक नहीं है, जब उठ खड़ा होता सरकार पलट दिया। लेकिन ये विद्रोह और ये विरोध इस बात को भी दिखाता है कि वहां पे डेमोक्रेसी की स्थिति बहुत कमजोर है, बहुत मौजूद नहीं है। मुश्किल से 17 साल हुए लोकतंत्र को आए हुए नेपाल में। 17 साल में कई बार सरकार आई और गई, खुद ओपी भी एक बार भी अपना पूरा टर्म पूरा नहीं कर पाया। ये नेपाल के लोकतंत्र के लिए काफी चिंता का विषय है। और ठीक है, जनरेशन जी ने अपना जो भी विरोध शुरू किया अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ उसको जो लोकतंत्र के स्तंभ है उनको आग नहीं लगना चाहिए। जैसे पार्लियामेंट को आग नहीं लगना चाहिए, पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं है नेता का। अरे पार्लियामेंट जो चुन के जाएगा वो देश का संभालेगा, देश की स्थिति, लेकिन पार्लियामेंट को आग लगा देना, ये लोकतांत्रिक निशानियों को आग लगा देना। साथ वहाँ जो मीडिया है, मीडिया तो लगभग ये समझिए जितने भी इधर के देश हैं सबकी दलाली, सब मीडिया दलाली होता है सब। तो वहाँ के मीडिया हाउस को भी भयंकर रूप से आग लगा दिया गया, संसद को आग लगा दिया, घरों को आग लगा दिया गया, और ये नेपाल की स्थिति को बद से बदतर करते जा रहा है। सरकार ने कई सारे भयंकर गलती की, उसमें सबसे भयंकर गलती थी कि जब जेन जी विद्रोह करने के लिए उतरे थे उसमें से 19-20 छात्रों को गोली मार दी। आप बच्चों पे गोली चला देंगे, मतलब इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? सरकार रहेगी जाएगी, किसी का जीवन, वो भी बच्चों का जीवन छीन लेना, ये जेन जी को बौखला दिया है। और यही वजह है कि इस जनरेशन ने बिना सोचे समझे जहां समझ में आया जो दिखा वहां पर आग लगा दिया। क्योंकि जब आप बच्चों की हत्या करेंगे तो बच्चे तो वैसे ही उतने, सरकार को अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चलाना है तो बच्चे क्या जानते हैं, बच्चे तो आंख मुद के जिधर चलते चल देते हैं। इसलिए सरकार का ये कदम बच्चे पे गोली चलाना सरकार के बहुत ही घातक साबित हुआ है। अभी तक जितने भी देशों में विद्रोह हुआ, जैसे श्रीलंका हुआ, चाहे बांग्लादेश हुआ, सब में विदेशों का हाथ रहा है। नेपाल के जेन जी विद्रोह में विदेशों का हाथ है कि नहीं, जांच का विषय, जांच होकर समझ में आएगा। लेकिन ये विद्रोह कम से कम आसपास के देशों को तो बेचैन करने वाला है ही। उम्मीद है कि जेन जी का विद्रोह जल्द से खत्म हो। आर्मी ने भी चेतावनी दिया है कि 48 घंटे के अंदर सब लोग अपना शांत हो जाए, वरना आर्मी उतर जाएगी, और आर्मी जब उतरेगी तो फिर बवाल ज्यादा हो जाएगा। नेपाल की यह स्थिति भारत के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि कोई भी देश तब तक सुकून से नहीं रह सकता है जब तक उसके पड़ोसी देश में स्थिरता नहीं हो। और हमारा जो देश है, बगल में श्रीलंका है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान छोटा देश हल्ले है, नेपाल एक अच्छा मित्र था, उसके साथ भी अगर ये स्थिरता कायम नहीं रहती है तो हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन कुछ लोग जो सोच रहे हैं कि भारत में भी ऐसी स्थिति हो सकती है, बेवकूफ है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है, कभी उखड़ेंगे नहीं, चाहे कोई कितना भी उखाड़ ले। यहाँ पे सरकारें कोई भी आए, कोई भी जाए, उसका विरोध होता रहेगा, होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी ताकत है। सरकार का विरोध नहीं तो लोकतंत्र मजबूत नहीं है। लेकिन अगर सरकार को हटाना है तो भारत में हमेशा लोकतंत्र तरीके से हटाया गया, आगे भी हटाया, ऐसे ही जाएगा, ये सरकार को ऐसे चुनी जाएगी। तो ये अगर कोई सपना देख रहा है, जो सोच रहा है कि भारत में ऐसी स्थिति हो सकती है, ऐसी स्थिति कभी नहीं हो सकती। उसकी एक वजह और है, क्योंकि भारत की जितनी भी सरकारें हैं कभी भी ऐसी तानाशाही नहीं करते जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल में हो चुके। हमारी सरकारों के अंदर बौद्धिकता पाई जाती है।